तो देखिए दोस्तों, यह 10 नंबर है, ठीक है। तो 10 नंबर क्या है, ए है, 2A है, 3A है, 4A है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, AP चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 घटे A1। तो A2 कौन है, 2A है, घटे क्या है, फिर A1 क्या है, A है, ठीक है। तो इसको हम 2A में से एक घटेगा तो एक A बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर हम D2 निकालेंगे। तो A3 घटे A2 इसका फार्मूला होता है। तो A3 कौन है, यही ना A3 है, तीसरा नंबर पे यही ना है। तो A3 घटे A2 कौन है, 2A है। तो क्या आ जाएगा, 3 गो A में से 2 गो A जाएगा तो एगो A आ जाएगा। तो क्योंकि ठीक है, चूँकि यह क्या है, चूँकि लिख लीजिएगा, चूँकि D1 बराबर क्या है, D2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूँकि नीचे से होता है, ठीक है। तो D1 बराबर क्या है, D2 है, ठीक है। तो अतः यह सूची AP में है। तो क्या कह रहा है कि AP में है, तो क्या करिए, 3 गो और पद निकाल लीजिए। तो यह पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा है, तो पाँचवा, यानी कि A5 निकालना है। और क्या निकालना है, यहाँ पे लिख लीजिए, A5 निकालना है, और उसके बाद A6 निकालना है, और A7 निकालना है, ठीक है। तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A5 निकालेंगे यहाँ पे A + 4D, ठीक है। तो A क्या है हमारे पास, A ही है, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुने D क्या है हमारे पास आया है, A आया है। तो A + 4A आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो एक A और एक A क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 गो A आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम A6 निकालेंगे। तो A + 5D, A क्या है हमारे पास, A ही है, A ही है, प्लस 5 गुने D भी A ही है। तो A + 5A, यानी कि 1 गो आम और 5 गो आम, 6 गो आम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह A7 निकालेंगे। तो A + 6D, ठीक है। तो A क्या है, A है, 6 है तो 6, D भी A है, तो A + 6A आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह एगो A और 6 गो A कितना हो जाएगा, 7 गो A आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला A2 घटे A1, ठीक है। तो D2 A2 कौन है, A² और A1 कौन है, A है, घटे A है, ठीक है। तो यही रह जाएगा क्योंकि यह अलग जाति का है, यह स्क्वायर है, यह स्क्वायर नहीं है। उसी तरह D2 निकाल के देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है A3 घटे A2। A3 कौन है, AQ है, और A2 कौन है, A² है। तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह अलग है, यानी कि D1 और D2 बराबर नहीं है, यह अलग है। तो लिखेंगे चूँकि, ठीक है, D1 नोट D2, अतः यही लिख दे रहे हैं, सॉरी, यह सूची, ठीक है, AP में नहीं है। तो AP में नहीं है तो 3 पद हम नहीं निकालेंगे। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 12 नंबर। तो चलिए हम लोग बनाएंगे 12 नंबर। क्या करेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1, ठीक है, इसका फार्मूला A2 घटे A1, ठीक है। तो A2 कौन है, √8 है, और घटे A1 कौन है, √2 है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग समझदारी से बनाएंगे। देखिए यह 8 है, ठीक है। तो 8 का सबसे पहले हम इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो 8 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से लगेगा तो कितना मतलब में 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो 2 है, 1 2 2 2, 3 2 आ गया, और रूट है तो रूट
ठीक है। अब क्या है, माइनस है तो माइनस, और √2 है तो √2। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि यह 2 है तो 1 2 क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, क्या फंस जाएगा, 2 फंस जाएगा। तो माइनस है तो माइनस √2, ठीक है। अब यह 2 है, ठीक है, यह 2 गो √2 है और यह एक ही √2 है, तो 2 में से एक √2 को घटाएंगे तो एक √2 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे D2। तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 घटे A2। तो A3 कौन है, यही ना A3 है, तो √18 A3 है, घटे A2 कौन है, √8 है। तो इसका भी उसी तरह से करेंगे। 18 का सबसे पहले क्या लेंगे, LCM। तो 2 से 9 लगेगा, अब यह 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से, तो 3 3 9, यानी कि 2 गुने 3 गुने 3। तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3। रूट है तो रूट, माइनस है तो माइनस, यह रूट में इसका क्या आया था, 2 गुने 2 गुने 2 आया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जोड़ा छाटेंगे, इसमें भी जोड़ा छाटेंगे, जो जोड़ा छट गया उसको बाहर निकाल लेंगे। 3 आ गया बाहर, क्या फंस गया, 2 फंस गया, माइनस है तो माइनस। उसी तरह 2 बाहर आ गया, क्या फंस गया, 2 फंस गया, यह 2 फंस गया। तो 3 गो √2 में से 2 गो √2 घट जाएगा, तो 1 गो √2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो चूँकि D1 बराबर D2 है, देख लीजिए दोनों में सेम आया है, तो लिखेंगे अतः यह क्या है, AP में सूची AP में है, लिखेंगे यहाँ पे अतः यह सूची, ठीक है, सूची आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद सूची AP में है, ठीक है, AP में है। चलिए अब AP में है तो क्या कह रहा है, 3 पद और निकालिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए A1 क्या है, √2 है, ठीक है। D भी हमारा क्या आया है, √2 ही आया है, ठीक है। तो कह रहा है 3 पद और, तो 3 पद और क्या हो जाएगा, यह A1 है, यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है, तो और क्या बच गया, A5 बच गया, A6 बच गया, A7 बच गया। तो A5 निकालेंगे, A5 बराबर क्या होता है, A + 4D होता है, ठीक है। तो A क्या है, √2 है, प्लस 4 गुने क्या है, √2 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √2 है तो √2 हो जाएगा, प्लस 4 √2 है, ठीक है। तो 1 गो √2 यह है और 4 गो √2 यह है, तो दोनों को मिलाएंगे तो 5 गो √2 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे, A6 निकालेंगे तो A + 5D, ये क्या है, √2 है, प्लस 5 क्या है, इसका क्या है, √2 है, तो √2 का √2 प्लस 5 √2, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, यह 1 √2 है और यह 5 गो √2 है, तो दोनों को 1 गो यह और 5 गो यह, 6 गो √2 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह क्या कर लेंगे, A7 भी निकालेंगे, यहाँ पे A7 भी निकालेंगे, A + 6D, ठीक है, एकदम इजी है। तो A कितना है, √2 है, प्लस 6 कितना आया है, 6 √2, ठीक है। तो √2 प्लस 6 √2, तो कितना आ जाएगा, 7 गो, 1 गो यह और 6 गो यह, √2, ठीक है। तो इस सभी को जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लीजिए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, 3 गो और बच गया है, चलिए उसको भी बना लेते हैं। तो चलिए 4 नंबर का कितना है, 13 नंबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले AP में है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, इसको A4 मान लीजिए,
नहीं कुछ है तो A5 मान लीजिए, A6 मान लीजिए, A7 मान लीजिए, ठीक है। अगर AP में आ जाएगा तो इन सभी को निकालेंगे। तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 घटे A1। A2 कौन है, √6 है, और माइनस है तो माइनस। A1 कौन है, √3 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यह तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 घटे, देख लीजिए, और √3 है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यह वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। √6 घटे √3 ही रह जाएगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह D2 निकालेंगे तो A3 घटे क्या हो जाएगा, A2। A3 कौन है, √9 है, घटे A2 कौन है, √6 है। तो इसको क्या करिएगा, देखिए, इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 3 9, ठीक है। और घटाओ, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 3, ठीक है। तो 2 3 6, तो इसमें तो एक आ जाएगा बाहर, और माइनस इसमें देखिए 3 दूनी 6, या √6 ही रह जाएगा, यानी कि यह फंस के रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखा जा रहा है कि चूँकि D1 नोट D2 के बराबर है, ठीक है, इसीलिए अतः यह सूची, ठीक है, AP में नहीं है, ठीक है, या AP में नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 14 नंबर पे आ गए हैं। देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें स्क्वायर दे दिया है तो हमको भारी लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए, यह जो है एक जो है कितनी बार है, 2 बार है। एक कितनी बार है, 1 2 बार, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ठीक है। तो इसको 1 ही लिखेंगे, ठीक है। 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुने 3 2 बार है, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 9। 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 गुने 5, तो 50 25, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 25। उसी तरह 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 7 49। और तब हम यहाँ आगे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP में चेक करने के लिए D1 D2 D3 या 2 को ही निकालेंगे, D1 D2 निकालेंगे तो हो जाएगा। तो यह इसको क्या करेंगे, यह A1 हो गया, यह A2 हो गया, यह A3 हो गया, यह A4 हो गया, ठीक है, A4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या निकाल रहे थे, D1। तो D1 क्या होता है, A2 घटे A1। तो A2 कौन है, 9 है, और A1 कौन है, 1 है, घटाओ है तो घटाओ 1, 9 में से गया 8 हो गया, ठीक है। और उसके बाद निकालेंगे D2। इसका फार्मूला होता है A3 घटे A2। A3 कौन है, 25 है, और A2 कौन है, 9 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6, और यह 1 बच गया 16। देखिए कितना का अंतर है। तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यह AP में नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D1 नोट D2 के बराबर है, अतः यह सूची AP में नहीं है, ठीक है। जब AP में नहीं है तो हम लोग 3 पद और नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए, अब लास्टिंग बचा हुआ है 15 नंबर बना लेते हैं, चलिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं 15 नंबर पे। तो इसको भी उसी तरह करेंगे जैसे 14 का बनाया था। तो 1 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 7 7 49, इसका तो स्क्वायर है ही नहीं, तो 73 ही रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, A2 घटे A1, ठीक है। तो A2 कौन है, 25 है, घटाव है तो घटाव, A1 क्या है, 1 है, तो 25 में से 1 गया तो क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे D2। D2 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 घटे A2। A3 कौन है, 49 है, ठीक है।
माइनस है तो माइनस, A2 कौन है 25 है। अब इसको घटाइए, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि सेम आ रहा है। चूँकि ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे चूँकि D1 बराबर D2 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः यह सूची AP में है। ठीक है, तो जब यह AP में है तो क्या करना है, अगला 3 पद निकालना है। तो 1 2 3 4, चौथा पद तो यह है, यानी कि 5वां A5 A6 A7 निकालना है। ठीक है, तो A5 निकालेंगे यहाँ पे हम लोग A5। चलिए इस सब को मिटा करके हम लोग निकालेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास तो देखिए यहाँ पे A1 कितना है 1 है, D कितना आया है 24 आया है। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है A5। इसका फॉर्मूला क्या होता है A + 4D होता है। A कितना है 1 है, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, D कितना है 24 है, तो 1 का 1 प्लस है तो प्लस। अब गुना कर देंगे, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8 1 9, तो 96 1 97। उसी तरह यहाँ पे हम लोग A6 निकालेंगे A + 5D। A कितना है 1 है, प्लस 5 है तो 5, D कितना है 24 है, तो 1 का 1 रह जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 चौका 20 के 0, 5 दूनी 10, 1 11 1 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 121 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग निकालेंगे A7 निकालेंगे A + 6D, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो A कितना दिया हुआ है A1 दिया हुआ है और 6 है तो 6, गुने D कितना आया है 24 आया है, तो 1 का 1 प्लस है तो प्लस, 6 चौका 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14, यानी कि जोड़ेंगे 144 1 145। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 97, और क्या लिख सकते हैं 121, और क्या लिख सकते हैं 100 क्या लिख सकते हैं 145 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे। ओके दोस्तों, थैंक्स।